परमेश्वर ने अमर आत्मा को नश्वर शरीर में रखा। मतलब एक रीति से हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट परमेश्वर ने किया कि अमर आत्मा को नश्वर शरीर में रख दिया कि ये अमर आत्मा और नश्वर शरीर दोनों में मेल हो जाए और अमर आत्मा को नश्वर शरीर के द्वारा फायदा हो और नश्वर शरीर को अमर आत्मा द्वारा फायदा हो। कैसा, मैं समझाता हूँ। जब आत्मा के अनुसार जब शरीर चलता है तो शरीर क्या करता है, अमरत्व को पहन लेता है। मतलब नाशमान ने अमरत्व को पहन लिया, वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में। तो ये जो नाशमान शरीर है वो अमरत्व को पहन लेता। कब? जब जो नाशमान शरीर अमर आत्मा के अनुसार चलता है तो। और अमर आत्मा क्या फायदा मिलता है? अमर आत्मा को यह फायदा मिलता है कि अमर आत्मा स्वर्ग में चले जाता है। तो दोनों का फायदा है यहाँ पर। नश्वर शरीर को अमरत्व मिल जाता है, ये जो मिट्टी के शरीर है ये पुरुषारी देह में बदल जाता है और आत्मा को स्वर्ग मिल जाता है। पर परमेश्वर वचन बाइबल कहता है गलती पत्र 5वें अध्याय में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। तो एक रीति से देखा जाए दोनों विरोधी हैं। ऐसा समझ लो कि दो विरोधियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो क्या करेंगे, या तो लड़के मरेंगे या तो दोस्ती करके बाहर निकलेंगे। तो लड़के मरते हैं तो किस्सा खत्म। तो कैसे मरते हैं? कई बार क्या होता है कि आत्मा ऐसा काम करता है कि शरीर खत्म हो जाता है, मतलब सुसाइड कर लिया जाए। आत्मा क्या करता है, उसको ऐसे प्रेरित करता है कि सुसाइड कर ले, तो शरीर खत्म तो किस्सा खत्म। पर कई बार शरीर क्या करता है, आत्मा को ही नरक ही पहुंचा देता है सीधा। कैसे? शरीर के कार्य तो प्रकट है। गलती पत्री 5वें अध्याय के 19 से 21 वचन में, ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि शरीर अपने मनमर्जी से चलने लगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा नरक का भागी हो जाता है। तो यहाँ शरीर के लिए नुकसान है, आत्मा के लिए नुकसान है। दो विरोधी अगर एक दूसरे को नुकसान करने लगे ऐसा नुकसान होता है। आत्मा ऐसा करे कि शरीर सुसाइड कर ले, खत्म किस्सा। आत्मा को इसमें कोई फायदा नहीं है, शरीर भी खत्म। और शरीर ऐसी चाल चले जो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर आत्मा नरक का भागी हो जाता है। तो शरीर के लिए भी नुकसान, आत्मा के लिए नुकसान। मतलब दो ऐसे दुश्मन आपस में लड़के दोनों को नुकसान कर लिए। पर परमेश्वर का आत्मा जब एक मनुष्य को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो एक व्यक्ति जब पापों की क्षमा प्राप्त करता है तो इनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि ये जो नश्वर शरीर है ये अमर आत्मा के साथ कैसे वास करें। दोनों में तालमेल बिठाया जाता है। तो आत्मा के लिए जो चाहिए आत्मा को दे दिया जाए, शरीर के लिए जो चाहिए शरीर को दे दिया जाए, तो उन दोनों में एक सहमति बनती है। अब शरीर के गुण को समझने की आवश्यकता है। शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? शरीर को खाना दे दो, पानी दे दो और नींद दे दो तो शरीर एकदम एक अच्छी जीवित वस्तु के समान उपलब्ध हो जाता है आत्मा के लिए। और जीवित वस्तु उस वस्तु के समान उपलब्ध होने वाले शरीर को आत्मा अपने हिसाब से जब इस्तेमाल करता है तो वो उसी शरीर के द्वारा भलाई के काम होते हैं। परमेश्वर की इच्छा वहीं पूरी होती है और परमेश्वर का पसंदीदा काम भी होता है। सुसमाचार उसी से प्रचार किया जाता है। समाज सेवा भलाई के कार्य उसी से होते हैं। फाइनली फिर आत्मा को क्या मिलता है बोलने से? आत्मा को संतुष्टि मिलती, शांति मिलती है। पर आत्मा का फल के विषय में लिखा हुआ है। तो इसमें दोनों का फायदा, आत्मा का फायदा है, शरीर का फायदा। तो जब अमर आत्मा के अनुसार जब नश्वर शरीर चलता है और एक जिंदा वस्तु के समान उसके लिए उपलब्ध होता है तो शरीर को क्या मिलता है बोलने से? शरीर को भी अमरत्व मिलता है। मतलब ये नाशमान ने अमरता को पहन लिया, अमरत्व को पहन लिया और ये शरीर जो है पुरुषानिक देह में बदलता है। तो ये नश्वर शरीर पुरुषानिक देह में बदल जाता है। अब इसका नश्वर गुण नहीं रहा, ये अमर हो गया। और जो अमर आत्मा पहले से अमर आत्मा है वो उसको क्या मिलता है बोलने से? स्वर्ग मिल जाता है। वो सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाला बन जाता है। तो इसमें आत्मा के लिए फायदा है, शरीर के लिए फायदा है। तो परमेश्वर यही चाहता है। मैंने कई बार सोचा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? नश्वर शरीर को और अमर आत्मा को क्यों जोड़ दिया एक जगह में? बड़ा अजीब लगता है। काफी लंबे समय तक मैं इसमें सोचता रहा। फाइनली उत्तर यही है जो भी बता रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत जानकर बता रहा हूँ। बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। बाइबल जो पहले से लिखा हुआ है ना, हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। कुरिन्थियों पत्री 15 अध्याय में यही तो लिखा हुआ है। तो हमको जब हमारे हिसाब से जब समझ में आ जाता है तभी वो चीज हमारा होता है, तभी उसका हमको लाभ मिलता है। उसी से हम स्ट्रेंथफुल भी होते हैं, दूसरों को बताने के लायक भी होते हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त ध्यान में रखो कि परमेश्वर ने नश्वर शरीर में अमर आत्मा को क्यों रखा और नश्वर शरीर को अमर आत्मा के हिसाब से चलाओ और ये नश्वर शरीर अमरत्व को पहन ले और जो अमर आत्मा है वो स्वर्ग को प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का हमारे प्रति यही इच्छा है और यही कार्य है जो हमें होता रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के
नाम से जो नया जन्म है हमारे लिए वो प्राप्त कर कर उसके उद्धार के मार्ग में हम चलते रहते हैं। तो हम इतने निर्बल लोग हैं, हमारे काम ठीक से बनते नहीं है। हम कुछ परसेंटेज ठीक से कर बना के ना हम तसल्ली पा लेते हैं कि हमने पूरा कर लिया, पर हमारे साथ कौन है बोलने से वो 100% परफेक्ट आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। वो उसे कुछ गलती होती नहीं है, वो गलती करता भी नहीं है और उसको 100% रिजल्ट चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे साथ रहता हो और हमको वो चलाता है, हमारी निर्बलता को सहता है और हमको सही करता है, सही करके अपने साथ रहने योग्य बनाते रहता है। और हमारे लिए जो जितना परसेंटेज हम मेहनत करते हैं उसमें वो अपनी संगति सहभागिता देते हुए हमारे रिजल्ट 100% पॉजिटिव उपलब्ध कराता है। तो यही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो पवित्र आत्मा को मिला है उसमें आनंद के साथ परमेश्वर की आत्मा की संगति में होकर चलते रहने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए हमको इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमारे जो शरीर के गुण प्रकट होते हैं उसके बावजूद हमको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सफर जो थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सफर कहाँ तक पहुंचना चाहिए बोलने से सीधा स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आमीन। हमको स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। आमीन।